गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन अब हो रही क्योंकि अब न्यू वैकेंसी आ रही है जो एलटी ग्रेड की यानी राजकीय विद्यालय की। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स और उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया और आगे ऐसे ही करते रहना, अपना प्यार देते रहना। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब ऐसा लगता है कि मतलब कितना ज़्यादा और पढ़ें और चीज़ों का नॉलेज करें। और पता है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। और बस आप लोगों का प्यार रहता है तो थोड़ा बहुत जो जानते हैं बता देते हैं। और आप लोगों से हम खुद सीखते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमसे सीख रहे हैं, हम खुद आप लोगों से सीख रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो परेशान है। और सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग सामाजिक विज्ञान और हिंदी में। तो देखो, परेशानी की बात ही है, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही थी यूपी में, आते आते आई है जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी, तो बहुत अच्छी आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो अब क्या किया जाए, फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएंगे। तो हाँ, ये बात सच है। और जब कभी यही वैकेंसी नहीं, जितनी भी आई हैं और आगे भी जितनी आएंगी, तो यूपी में यदि आपको यानी आपका बीएड है, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करोगे, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कराना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप याद करिए। और स्टेट पे आपका चल जाएगा, जैसे बिहार है और हरियाणा, राजस्थान, इन सब में जो वैकेंसी आएंगी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे है आपके यूपी में। तो यदि जिनके पास जैसे सामाजिक विज्ञान है तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 में आपके पास 2 होने चाहिए। बीए आपने किया है ग्रेजुएशन, उसमें आपके 2 होने चाहिए सब्जेक्ट, कोई भी 2 हो, मतलब चाहे इतिहास भूगोल हो या फिर इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, मतलब 4 सब्जेक्ट में 2 होंगे, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, संस्कृत में, संस्कृत के लिए इंटर में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, बीए में भी होनी चाहिए। और कहीं कहीं सर ये भी बता रहे हैं कि इंटर में नहीं है और यदि बीए में है तो आपका काम चल जाएगा। और ये भी बताया कहीं सर ने कि मतलब बीए में भी नहीं है, इंटर में भी नहीं, यदि आपने एक सब्जेक्ट से मतलब बाद में कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो लोग बाद में भी एक सब्जेक्ट से बीए कर लेते हैं। और उसके लिए आपको अपने कॉलेज में पता करिएगा, 3 साल का वो भी कोर्स रहेगा। यदि 1 साल का आप करते हैं कोई भी सब्जेक्ट से, और तो 3 साल के आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे। तीनों साल आपको करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट से हो जाता है और माना भी जाता है। ऐसा नहीं कि आप कर लोगे तो आपका माना नहीं जाएगा, मान्य होगा। तो इसलिए तो, और रही बात अभी जैसे इंटर में नहीं, बहुत लोगों के पास इंटर में नहीं है, ग्रेजुएशन में है यानी बीए में है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो उन लोगों से हम यही कहेंगे कि हमने भी देखो, जहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं वहीं पे सर ने बताया। आप लोगों को यदि ना यकीन हो तो आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, अतुल एकेडमी पर उनके वीडियो पड़े हुए हैं सर के, उन वीडियो में आप क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम आयोग के पास गए थे तो हमको पता, हमको कुछ भी नहीं पता, हमने भी जहाँ देखा बस वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप देख के क्लियर कर सकते हो। और नहीं तो अब भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, 28 तारीख तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इंतज़ार करिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 28 तारीख को। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कि इंटर में नहीं हो, जैसे कि पिछली बार जब 18 में वैकेंसी आई थी, इंटर में जिनके पास संस्कृत नहीं थी उनको हटा दिया गया था, नहीं रखा गया था। तो इस बार देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट करो, जहाँ इतने दिन वेट किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, सारी चीज़ें क्लियर। और अभी आप 10 जगह पूछोगे जाके ना तो बहुत कन्फ्यूज़न लोग कर देंगे, कोई कह रहा हो जाएगा, कोई कह रहा नहीं हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि 28 तारीख तक आप इंतज़ार करो। और दूसरी बात, जिनका भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप लोग कोशिश करो, यदि आपकी जैसे अब बहुत लोगों का 39-40 साल की एज हो रही है, तो अब जब 4-5 साल बाद जब वैकेंसी आए 2 साल बाद, तो वो लोगों की तो भाई एज ख़त्म हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन जिनकी एज है अभी, यदि आपके पास एज है तो आपसे कहेंगे
फिर से आप ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, वो सब्जेक्ट का पता लगाकर ग्रेजुएशन कर लो। और यदि आपके पास संस्कृत इंटर में नहीं है तो आप फिर से इंटर का कर लो और ग्रेजुएशन में संस्कृत कर लो। देखो, ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे, लेकिन अभी वैकेंसी ये वाली भर्ती हो जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी, और आएगी भी तो जब आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो हमारी सलाह मानो तो आप पता लगाकर जल्दी से जल्दी कॉलेज का कहीं भी से आप ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से, और इंटर भी यदि संस्कृत नहीं है तो कर लो। इस वैकेंसी में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन भविष्य में जो आएगी वैकेंसी उसमें आप बैठ सकते हो। तो फिर आपकी जैसी मर्जी, और लेकिन आप तैयारी करते रहिएगा। आप सोचो कि तैयारी क्यों करें जब हम फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तैयारी इसलिए करते रहो, और भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, या फिर जैसे राजस्थान में अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म, वहाँ पर आ रही है टीजीटी पीजीटी की। बिहार में आने की चांस है, बहुत ज़्यादा चांस क्या आ ही रही है, तो वहाँ के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए। देखो, आप परेशान होने से कुछ नहीं, जिनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो वो नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो इसलिए आगे के लिए आप तैयार रहिएगा। और अब जो हो गया, सब्जेक्ट का नहीं बन रहा तो उसको सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो बस ठीक है, बस इसीलिए आप लोगों को बताया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, हमने तो मतलब बता दिया उन लोगों को, लेकिन ये रहा ना कि बहुत लोगों को अब भी कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना रहो। और रही बात हमारी, हमसे भी पूछा जा रहा है कि आपका दीदी सब्जेक्ट है संस्कृत है, तो हाँ, हमारे पास है संस्कृत सब्जेक्ट। तो बस ठीक है। और भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पता करना हो तो आप लोग बिल्कुल मतलब डरने की बात नहीं, और ये मत सोचना कि दीदी ब्लॉग बना के ऐसा बोल देती है। आप मतलब रिप्लाई मतलब देना, कमेंट करना, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। आप सब हमारी फैमिली हैं, हम सब दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेंशन मत लीजिएगा, बस आगे की आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।